क्योंकि आप सोचो जब एग्जाम का समय आ रहा होगा, जब आप अगले साल पेपर जब आ रहा होगा, 1 महीना बचा होगा, उस समय इतनी सारी रिएक्शन होंगी और भी सब्जेक्ट होंगे, उन सबको रिवाइज करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। देखो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस का। सबसे पहले क्या होगी, ताकि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, ये ज्यादा बेटर चीज होती है, खुद के नोट्स बनाना आना चाहिए आपको, है ना। चलिए ये है आपका रिएक्शन का चार्ट और ऐसा ही आपको हर एक रिएक्शन में करना है। ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको क्या पढ़ा है। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का अलग कर लेंगे, प्रॉपर्टीज का अलग कर लेंगे। इस वाले का ना ब्लैंक एक पेज लिख आपके लिए डाल देता हूँ, ठीक है। ये ब्लैंक पेज हो गया और मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दे दिया। तो ये आप सुबह शाम दिन रात जब आपकी इच्छा करे तब आप इसको फिल करते रहें समय समय पे, और बस इसी चीज को आपको रिपीट करना, इसी चीज को आपको रिपीट करना है। देखो हर एक इंसान या हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है। पंकज सर्स मेथड समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं किस तरीके से कराता हूं, देखो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा क्या तरीका है वो मैं बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस का। सबसे पहले क्या होगी, नंबर 1 मेन कॉपी। नंबर 1 है मेन कॉपी, जो आपकी कॉपी है जिसमें आप नोट्स बनाते हो वो, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपके पास एक सेकेंडरी कॉपी होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स की कॉपी में मैं आपको आज बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा रिएक्शन पढ़ने के बाद। शॉर्ट नोट्स की जो कॉपी है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचो जब एग्जाम का समय आ रहा होगा, जब आप अगले साल पेपर जब आ रहा होगा, 1 महीना बचा होगा, उस समय इतनी सारी रिएक्शन होंगी और भी सब्जेक्ट होंगे, उन सबको रिवाइज करना होगा, बहुत जल्दी करना होगा। तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो आप मेन कॉपी जो है आपकी उसी में लिखना, लेकिन मैं तरीका बता दूंगा तो शॉर्ट नोट्स आप उसमें लिखना। इसका तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, आखिरी में एकदम, ठीक है, जब क्लास एंड हो रही होगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने आप लोग मुझे याद भी दिला देना, लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। आप मुझे 7:45 पे याद दिलाना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मेन कॉपी में क्या लिखेंगे, जो चीजें मैं बताऊंगा बस वही लिखनी है आपको, ठीक है। तो मेन कॉपी में जो आपकी क्लास नोट्स हैं वो चलेंगे, आपको लिखने का भरपूर टाइम दिया जाएगा। क्लास नोट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, ये सब आप करेंगे यहां पर। और ये सेकेंडरी कॉपी शॉर्ट नोट्स है। तीसरे नंबर पर मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेड इजी की पीडीएफ डालूंगा, लेकिन वो मैं पहले नहीं डालूंगा, वो मैं क्लास के जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तभी डालूंगा, ताकि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये ज्यादा बेटर चीज होती है, खुद के नोट्स बनाना आना चाहिए आपको, है ना। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ये है आपकी रिएजेंट की कॉपी, रिएजेंट की कॉपी है ये, ठीक है। तो रिएजेंट की एक अलग कॉपी जिसमें शॉर्ट नोट्स आप लिख रहे होगे, बाकी मेड इजी की पीडीएफ लास्ट में आएगी, लेकिन तब तक आप ये काम कर लेना और बस इसी चीज को आपको रिपीट करना है, इसी चीज को आपको रिपीट करना है। चलिए ये है आपका रिएक्शन का चार्ट और ऐसा ही आपको हर एक रिएक्शन में करना है। ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको क्या पढ़ा है। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का अलग कर लेंगे, प्रॉपर्टीज का अलग कर लेंगे। तो अगर मेरे पास मान लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो आप क्या करो, सभी लोग ये काम करना, रिएक्शन चार्ट के ब्रैकेट में एमओपी लिख लेना। एमओपी ऑफ अल्केन मैंने लिख दिया। अब यहां मैंने क्या क्या रिएक्शन तुम्हें पढ़ाई, जो जो रिएक्शन मैंने पढ़ाई वो लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले रिएक्शन थी हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजिनेशन। इसके बाद रिएजेंट लिखेंगे। रिएजेंट क्या है, H2 प्लस कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, निकेल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये लिख लो। फंक्शन क्या करता है, आप चाहो तो एक रिएक्शन लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ेगा H और H से, या आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लो, पाई बॉन्ड टूटेगा HH से, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन की दोनों की रिएक्शन होती है ये। पाई बॉन्ड टूटेगा किससे, H और, तो ऐसा बनेगा। आपको बस ये काम करते जाना है। जैसे मान लो अगली रिएक्शन थी हाइड्रोजिनेशन के अलावा कौन सी थी, रिडक्शन ऑफ RX वाली। तो RX के रिडक्शन में क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, Zn प्लस डाइल्यूट HCl। देखो रिएजेंट का फंक्शन अगर याद होगा तो आप अच्छे से बना लोगे। रिएजेंट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए। तो Zn डाइल्यूट HCl क्या करता है, RX है, X हटाओ H लगाओ, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, रिएजेंट Na ड्राई ईथर, ठीक है। Na ड्राई ईथर क्या काम होता है, RX जो होता है उसको तोड़ लेते हो, रेडिकल रेडिकल, इसके 2 मोल, R रेडिकल अपने ही R रेडिकल से कंबाइन करके RR बना देते हो। इस तरीके से बात समझ में आई कैसे लिखना है। अगली थी डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, NaOH CO रिएजेंट होता है, सोडा लाइम के साथ हीट करवाते हो, क्या होता है, एसिड है RCOH या सॉल्ट हो RCONA, क्या करना है, COH हटाकर H लगा देंगे, CONA हटाकर H लगा देंगे, तो ये क्या बनाएगा, RH, ये RH, ऐसे लिखते जाओगे और ऐसा आपको लगातार बार बार करना है। कोलवेज के बारे में क्या ख्याल है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में क्या ख्याल है, यहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, ठीक है। और सेम एज बुर्ज रिएक्शन लिख लेना यहां पर चाहो तो, सॉल्ट होगा रेडिकल बना लो और R रेडिकल उसी के R रेडिकल से कंबाइन करके RR बना दो। बात समझ में आई, ऐसे लिखते जाना। तो ये रिएक्शन है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना। बस मैंने एक तरीका बता दिया। मैं एक काम करूंगा, इस वाले का ना ब्लैंक एक पेज आपके लिए डाल देता हूं ताकि आप उसकी जेरॉक्स निकाल पाओ। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर देता हूं, ठीक है, और इसके कम से कम 10-20 कॉपियां निकाल के रख लो अपने पास। ये काम आपको करते जाना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का ऐसा आप चार्ट बनाते जाएं, जितनी रिएक्शन आपके सामने आते जाएं आप ऐसे लिखते जाएं, ठीक है। ये ब्लैंक पेज हो गया और मैंने यहां पर आपको लिख के भी दे दिया। तो ये आप सुबह शाम दिन रात जब आपकी इच्छा करे तब आप इसको फिल करते रहें समय समय पे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें।